सभी को मेरा नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डेंगू पर जानकारी लेकर आए हैं। आशा करते हैं यह देखकर आपको डेंगू के बारे में लाभकारी जानकारी मिलेगी। यूँ तो बारिश के मौसम में कई प्रकार के बुखार होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ता है तब इसका मतलब है कि हमें बुखार हुआ है। सामान्य रूप से 100 डिग्री तक तापमान के साथ किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर बुखार एक ही टेम्परेचर रेंज से कंटिन्यू रहता है तो हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। परंतु बारिश के मौसम में अगर बुखार होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आइए जानते हैं डेंगू का मुख्य कारण क्या है। डेंगू एक मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छर की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दिन के समय में ये मच्छर अधिक सक्रिय रहते हैं। शरीर पर चीते की तरह धारियां होती हैं। यह मच्छर बहुत अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकते। ठंडक और छाया में रहना पसंद होता है। घर में ठंडे स्थान पर रखे पानी के अंदर ही प्रजनन करते हैं। पानी के सूखने के बाद 12 महीने तक उनके अंडे जीवित रहते हैं। आइए देखते हैं डेंगू कितने प्रकार का होता है। पहला है साधारण यानी क्लासिकल। इसके मुख्य लक्षण हैं ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार आना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से की ओर दर्द महसूस होना, गले में दर्द, कमजोरी महसूस होना और भूख नहीं लगना तथा शरीर पर लाल गुलाबी रंग के रैशेस होना। दूसरा डेंगू का प्रकार है DHF और डेंगू हेमोरेजिक बुखार। इसके मुख्य लक्षण हैं नाक और मसूड़ों से खून आना, उल्टी होना, त्वचा पर काले नीले रंग के रैशेस होना और इसके साथ साथ इसमें साधारण यानी क्लासिकल डेंगू के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तीसरा डेंगू का प्रकार है DSF यानी डेंगू शॉक बुखार। इसके मुख्य लक्षण हैं जब DHF लक्षण के साथ साथ इसमें शॉक के लक्षण भी पाए जाते हैं। जब बुखार तेज होता है तब भी स्किन आपकी ठंडी रहती है, BP लो हो जाता है और पल्स रेट कभी तेज और कभी कम स्लो होती रहती है। आइए देखते हैं डेंगू बुखार को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहला है एंटीजन टेस्ट यानी NS1। यह टेस्ट को डेंगू वायरल संक्रमण के शुरुआती चरण में ही कराया जाता है। यह परीक्षण यानी टेस्ट बुखार होने के 5 दिनों तक किया जाता है। दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट IgM और IgG। यदि 5 दिनों के बाद डेंगू परीक्षण किया जाए तो यह एंटीबॉडी परीक्षण होगा। प्लेटलेट्स। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स की गणना 1 लाख से कम हो जाती है तो व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, क्योंकि उस मामले में डॉक्टर मरीज को प्लेटलेट देने का निर्णय लेता है। जब प्लेटलेट्स की गणना 20,000 से कम हो जाती है तो डॉक्टर प्लेटलेट्स देने का फैसला करते हैं। अगर ये बुखार बच्चों में होता है, बच्चों में एक्चुअली कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। वे बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में रहते हैं, इसलिए उनमें डेंगू होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या सो रहा है या आराम से नहीं है या फिर बच्चे को तेज़ बुखार है या बच्चे के शरीर पर रैशेस हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आइए देखें डेंगू में हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पहला है अगर रोगी से सामान्य डेंगू बुखार होता है तो उपचार यानी ट्रीटमेंट हम घर पर ही कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप पैरासीटामोल या कार्पोल ले सकते हैं। डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन ना लें, क्योंकि ये प्लेटलेट्स काउंट को कम करते हैं। अगर रोगी में 102 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है तो रोगी के शरीर पर पानी की पट्टी रखनी चाहिए। अगर रोगी को बहुत सारे तरल पदार्थ लेने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन नहीं होता है, जैसे कि नारियल का पानी, नींबू पानी। और इसके साथ साथ रोगी को पूरी तरह आराम करना चाहिए। धन्यवाद। आप उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ऐसे और वीडियो देखने के लिए अपना लाइक और कमेंट देना ना भूलिएगा।